सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। देखिए, आजकल नौजवान लड़के और लड़कियों की ये मानसिकता हो गई है कि हमें रिलेशनशिप में रहना है, हमें अफेयर भी करना है, हमें सब कुछ करना है, पर हमें शादी नहीं करनी है। शादी लेके झंझट नहीं पालना है, हमें मुसीबत नहीं मोल लेनी है, हमें शादी में बंध के नहीं रहना है। तो शादी झंझट कब से हो गई भाई? शादी बंधन कब से हो गई कि आपको अफेयर करना है, आपको रिलेशनशिप रखना है, आपको सब कुछ करना है, पर शादी नहीं करनी है। मैंने कई लड़कों से सवाल किया कि रिलेशनशिप में दिक्कत नहीं है तो फिर शादी में क्यों दिक्कत है? तो उनका जवाब है कि अब लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं, आजकल की लड़कियां अच्छी नहीं हैं, वो घर में क्लेश करती हैं, वो कोई काम नहीं करती, उनको काम आता ही नहीं तो करेंगी क्या, उनको कोई कुछ नहीं आता है, वो हस्बैंड का रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, वो घर वाले में हमारे माँ बाप का भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है आजकल की लड़कियाँ। छोटी सी बात का भी बतंगड़ बना करके तलाक मांगने लगती हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगती हैं, जबकि हमारी माँ तो ऐसा नहीं करती थी। वो तो अगर पापा उसको 4 बात सुना देते थे तो भी वो जवाब नहीं देती थी, बिल्कुल चुप होकर सुनती थी। चाहे दादा दादी भी कुछ कहते थे, उनकी सेवा करती थी। हमारी माँ तो ऐसा नहीं करती थी, कुछ भी हुआ वो घर में ही रहती थी, सारा घर का काम करती थी, सबकी सेवा करती थी, हमारा काम करती थी। तो आइए, तो बच्चे भी अगर होंगे तो नहीं पाल पाएंगी, तो फिर हम शादी क्यों करें? तो और अब मैं बताऊंगी कि लड़कियां क्या कह रही हैं कि लड़कियां क्यों नहीं करना चाहती हैं शादी। तो लड़कियों का कहना है कि हम जॉब करते हैं, फिर भी लड़के चाहते हैं कि घर का सारा काम हम ही करें, हम अकेले करें, बल्कि वो काम में कुछ हाथ भी नहीं बटाते। यहाँ तक कि उनका तो करे, वो चाहते हैं कि हमारे माता पिता का भी ध्यान रखें, बच्चे हम ही पैदा करें, बच्चों का ख्याल हम ही रखें, सब कुछ हम ही करें। और वो जब मन किया, उन पे वो लड़के आजकल के भरोसे लायक भी नहीं है, वो जब मन किया हमें छोड़ करके किसी और के पास चले जाएंगे। उनका अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते रहता है, वो एक के साथ खुश नहीं रहते हैं, तो फिर हम ये सब कैसे शादी के बाद झेलेंगे? तो अच्छा, तो ये बताइए कि भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है, खुद की सांसों का भरोसा नहीं है, लेकिन हम सालों की प्लानिंग करके रखते हैं कि अगले साल हम ये क्या करेंगे, 2-4 साल बाद हमारा क्या होगा, हम घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हम कितनी सारी प्लानिंग करके रखते हैं, क्या पता हम अगले ही पल हमारी सांस छूट जाए, अगले ही पल हम न रहें। तो भरोसा तो किसी चीज़ का भी नहीं है। क्या रोड पे एक बार एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम चलना छोड़ देंगे उस पर? जिस गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट हो गया, क्या उस गाड़ी को हम उठा करके फेंक देंगे? हम उससे नहीं चलेंगे। और आपको शादी सिर्फ एक लड़की से करना है और एक लड़के से करना है। आपको दुनिया भर की सारी न लड़कियों से करना है, न सारे लड़कों से करना है। और आज की बात नहीं है, ये पहले का भी दौर था, पहले भी था कि सारी लड़कियां अच्छी नहीं थी और न सारे लड़के अच्छे थे, पहले भी नहीं अच्छे थे। और आज के डेट में भी सारी बुरी नहीं है और ना ही सारे लड़के बुरे हैं। हाँ, थोड़ा परसेंटेज अब बढ़ गया है, क्योंकि अब लड़कियां बाहर जा रही हैं, लड़के भी बाहर रह रहे, पढ़ाई कर रहे उतने। तब वो सब नहीं था, लड़कियां ज़्यादातर घर में रहते, लड़कियां दब के रखती थी, वो जॉब नहीं करती थी, उनके पास पैसे नहीं रहते थे, तो वो सुनेंगी नहीं तो क्या करेंगी? आपकी माँ को सुनने के अलावा क्या था? वो किसके दम पे वो चली जाए? माँ का भी उस समय की ये मानसिकता थी माँ बाप की कि लड़की की एक बार डोली उठती है तो ससुराल से अर्थी उठती है। मायके से डोली उठेगी, ससुराल से अर्थी उठेगी, मतलब यहाँ से जाएगी तो वहाँ से उसकी अंतिम ही विदाई होगी। ये नहीं कि अगर पति कुछ कर रहा है, घर वाले कुछ कर रहे हैं तो उठ के चले और बोरिया बिस्तर लेके मायके चले। आजकल की लड़कियां तो चला, माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं, माँ बाप भी लड़की को कह के भेज रहे हैं कि तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता का दरवाज़ा खुला है, तुम आ जाना। अच्छा, लड़के के माता पिता भी सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर तुम दिक्कत में हो, अगर लड़की तुमको परेशान कर रही है, तुम्हारा पति पत्नी में नहीं पड़ रहा है, तो तुम डिवोर्स लो, फिर जाकर दूसरी शादी कर लो। तो दोनों के माता पिता अब सपोर्ट, वही माता पिता जो पहले के दौर में घुटे हुए थे, आज के डेट में अपने बच्चों के सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से वो घुट घुट के अपने रिश्ते में रहे हैं, रिश्ते में दम तोड़े हैं। और ख़ास तौर से महिलाएं हैं, पुरुष तो तब भी आज़ादी रहते थे। क्या पुरुषों का तब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता था? तब भी होता था, उस दौर में भी करते थे। इतना हाईलाइट नहीं होता था, इतना सोशल मीडिया नहीं था, फ़ोन नहीं था, लेकिन फिर भी वो करते थे। और पत्नी जानती थी, लेकिन आवाज़ उठाने की क्या वो दुनिया के सामने, क्या अपने सास ससुर के सामने या चाहे अपने माता पिता को भी नहीं बता पाती थी मेरा पति ऐसे कर रहा है। पति 4 झपड़ लगा भी देगा तो भी नहीं बताएगी कि मेरे पति ने मुझे मारा। आंसू पोंछ के फिर हो जाएगी घर का सारा काम, किसी को पता न चले कि पति ने ये सब किया है।
पत्नियों की तो तब उतनी हिम्मत नहीं होती थी कुछ करे, लेकिन कि मेरा पति ये सब किया है, क्योंकि इज्जत खराब हो जाएगी कि इसका कैसा पति है, इसका आपस में पति पत्नी में पट नहीं रहा है। तो ये सोच तब की, तो वो सोच अब आजकल की लड़कियां पैसे कमा रही हैं और पैसे से सब कुछ हो सकता है। आज की भी लड़कियां देखें, कमाने के साथ साथ भी पढ़ी लिखी हैं, और जितने ज़्यादा जो पढ़ी लिखी है उतने ही बड़ों का रिस्पेक्ट कर रही है। आपका तो कर ही रही है, लड़कों के पति का तो कर ही रही है, सास ससुर का भी कर रही है, बच्चों को भी अच्छे से परवरिश दे रही है, अच्छे से पाल पोस रही है। हाँ, उसके पास पहले जितना टाइम नहीं रह गया है अब। पहले जितना वो पहले औरत काम नहीं करती थी, घर में ही बैठे रहती थी, बच्चों को टाइम ज़्यादा देती थी, लेकिन वो जितना ही टाइम देती है अपने बच्चों को, क्वालिटी टाइम देती है, बेस्ट टाइम देती है, बेस्ट चीज़ें सिखाती हैं। तो ऐसा नहीं कि सारी दुनिया ही बुरी हो गई है शादी पर से विश्वास किया, ये बिल्कुल गलत है कि सब करना है मगर शादी नहीं करना है। भैया शादी करो, उसके बाद सब कुछ करो। शादी जिससे कर लो उसके साथ ही जो करना है करो। तो शादी से आपको डरना नहीं है, बल्कि शादी करने से पहले ही कुछ जो आपके मन में डाउट है, वो लड़की हो चाहे लड़का हो, आपस में मिल के क्लियर कर लो कि हाँ मेरा ये रिक्वायरमेंट है, तो वो बोले कि मेरा ये रिक्वायरमेंट है, तो तुम उसी अनुसार तुमको रहना है। और काम की क्या बात है, आजकल की लड़कियां जो पैसे कमा रही है वो क्यों घर का काम सारा करेगी और अकेले क्यों करेगी? उसमें तो इतना दम है कि आपके पैसों की भी ज़रूरत ना पड़े, वो तो खुद से 4 काम वाली लगा ले, बाई लगा ले, बच्चे के लिए अलग, सास ससुर के लिए अलग, और घर के कामों के लिए अलग। तो फिर वो ऑफिस में भी जाके काम करे और घर का भी काम करे, वो क्यों करे? कहाँ से करेगी? उम्र जाएगी कि रहेगी? और पहले की औरतें करती थी क्योंकि उनके पास चारा नहीं था भाई, अपना खर्चा नहीं चला सकती तो काम वाली कहाँ से रख सकते, उनको काम करना ही पड़ेगा। उनका कंट्रीब्यूशन यही था घर में कि वो घर का काम कर रही हैं, वही उनका योगदान था। अब की लड़कियां तो पैसे कमा करके घर बनवा रही, प्रॉपर्टी बनवा रही है, तो ये भी तो बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ लड़कियों का काम सिर्फ खाना पकाना ही नहीं रह गया है। आज के डेट में सबको, लड़कों को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि लड़की का जन्म सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, खाना बनाना भी उसका है अधिकार, शौक से बनाए, टाइम है तो। किसी को भी, बहुत लड़कियों को कुकिंग बहुत पसंद है, वो एक से अच्छे पोस्ट पे है, तब भी वो घर में अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए खाना बनाना मतलब परम सौभाग्य समझती है कि मैं अपने बच्चों के लिए चाहे अपने पति के लिए कुछ कर पा रही हूँ। आजकल तो एकाकी परिवार में ही कोई रहता है, सास ससुर के साथ कोई रह नहीं रहा है, और सास ससुर भी आज के डेट में सक्षम हो गए। पहले था कि बहू ये नहीं करेगी, चाय देगी तो ही पिएंगे, वही बनाएगी तो ही पिए। आजकल के युग में सास भी चाय बना करके बहू को भी दे रही है, उसको पता है कि ऑफिस से आएगी तो उसको चाय बना कर दे दे, चाहे जाएगी वो कितना करेगी। इंसान है, कोई इंसानियत के नाते भी सब सोच सकता है इंसान। अब देखिए, लड़कियों को भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं कि सारे लड़के ही ये सब गलत काम करते हैं। आज भी सही लड़के हैं, आज भी अच्छे लड़के हैं जो अपनी सिर्फ एक निष्ठ पत्नी व्रत का धर्म का पालन कर रहे हैं, अपनी पत्नी के अलावा किसी को भी नहीं देख रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ ही जीवन यापन कर रहे हैं। तो आपको ये सभी लड़कों पे शक नहीं करना चाहिए, सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि आज भी वो तब भी था और आज भी है कि लड़कों की पुरुषवादी सोच अभी भी नहीं जाएगी, शायद कभी भी नहीं जाएगी, किसी दौर में नहीं जाएगी। तो इसलिए लड़के घर का काम करना, तो और अगर मन भी करता है उनको करने के लिए, तो बाई चांस घर में उनके माँ बाप हैं तो उनको शर्म आती है। अगर वो माँ के साथ काम नहीं करवाए हैं तो वो सोचते हैं कि पत्नी के साथ करवाएंगे तो माँ कहेगी कि देखो पत्नी के आते ही बदल गया, पत्नी का तो हाथ बटा रहा है और हमारे साथ तो कुछ भी नहीं करता था, आर्डर देता था ये बना दो वो बना दो। तो कुछ ये सोच भी है, और वो भी काम करता है भाई, बाहर दिन भर काम कर रहा था। अब बच्चों की सुसु पोटी तो ये औरतों के ही शोभा देता है, और ये भगवान भी ये ही रचना करके भेजे हैं। ये काम क्यों औरतों को दिए? क्योंकि औरतें बखूबी इस काम को अच्छे से कर सकती है। ये माँ बनना बहुत सौभाग्य की बात है। और अब पहले लड़कियों को बहुत डर लगता है, किसी उस दौर में भी डर लगता है, हमें भी डर लगता था, बच्चा होगा कैसे पालेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चा गोद में आता है, जैसे ही औरत के, लड़की तब मान ली पहला बच्चा होता है, लड़की रहती है, लेकिन जैसे ही उसके गोद में बच्चा आता है वो माँ बन जाती है, वो औरत बन जाती है, और उस तरह से वो सोचने लगती है। उसके लिए सबसे पहले उसका बच्चा है, पति से पहले भी बच्चा हो जाता है, और उस काम को शौक से
एकदम बला नहीं टालती और बेमन से नहीं करती है, मन से करती है। सुसु जो लड़की कभी सुसु पोटी किसी का देख के घिन आती है, उसको भागती है, वो शौक से उसको करती है, उसको अच्छा लगता है। तो ये कोई वो नहीं है, डरने की बात नहीं है। आप एक बार शादी में जाइए, शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता है और समय से करिए, समय से शादी भी शोभा देती है। एकदम कुछ एज हो जाएगा, ज़्यादा एज के बाद शादी करेंगे उसका क्या ही मतलब है। पति पत्नी तो बच्चे हुए बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चों का बचपन भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, बच्चों की जवानी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, शायद इस दुनिया से ही चले जाएं। इसलिए 30 से पहले तो निश्चित है कि शादी कर लेना चाहिए। नहीं तो जो लोग, बहुत लोग होते हैं कि हमारे दोस्त, मेरा दोस्त जो है उसकी पत्नी तो ऐसी निकल गई, कैरेक्टरलेस थी, तो डर लगता है कि नहीं मेरी भी वैसी हो गई तो कुछ हटाई गोली मारी है तो क्या है, तो कुछ नहीं है, उसकी हो गई तो ज़रूरी कि आपके साथ हो जाएगी। चाहे लड़की भी है, कहते उसका पार्टनर तो ये करता है, उसका पति तो ये करता है, मेरा भी ऐसा हो गया तो कुछ नहीं होगा, उसका हुआ ना। और इस तरह से डरते डरते बहुत लोगों को देखिए, वो जाके 40 साल पे शादी किए हैं और उन जो अच्छी, उनको तब उनको अच्छी लड़की मिल रही थी, तब उनको अच्छा लड़का मिल रहा था और उन्होंने उस समय ठुकरा दिया, नहीं मैं नहीं, डर के मारे मैं शादी नहीं करूँगा, चाहे मैं नहीं करूँगी। और फिर बाद में उनको जैसे तैसे से शादी करनी पड़ी। जब एज होते गया तब उनको समझ, जब अकल आई तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि एज हो जाएगा तो लड़कों को तो चलो कुछ अगर स्टेबल है, कुछ कर रहा है तो उसको तो शायद मिल भी जाए ठीक ठाक, लेकिन लड़की जब ज़्यादा एज की हो जाती है तो उसको अच्छे लड़के नहीं मिलते, अच्छे लड़के जल्दी शादी नहीं उससे करते। तो लड़कियों को तो खास तौर से थोड़ा सही एज है, अपने आप को स्टेबल कर लो, अब जो करना चाह रहे हो कर लो, शादी के बाद भी किया जा सकता है। क्योंकि आजकल के लड़के भी बहुत सपोर्टिव हैं, ये नहीं कि तुम बाद के सिर्फ घर में खाना बनवाएंगे, वो सब कुछ के लिए छूट दें आप, मतलब उस टाइम को मैनेजमेंट आपको खुद करना है। अब मेरी शादी हो गई तो बस सब कुछ छोड़ दिया, नहीं, शादी के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। शादी के बाद लड़कियों का जीवन शुरू के 8 साल 10 साल, मान लीजिए 12 साल 15 साल तक लगभग, चलो वो टाइम थोड़ा सा खास तौर से 8-10 साल तक, बच्चा 5 साल ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा, मतलब 10 साल मुश्किल से इतना स्ट्रगल होता है। बच्चे को पालना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, ये सब है। लेकिन फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ को तो सिर्फ बच्चे का आज संवारना है, लेकिन पिता को बच्चे का कल भी संवारना है, उसका कल भी सिक्योर करना है, कल भी सेफ रखना है। पिता की जिम्मेदारी तो हमेशा, जीवन जब तक पिता जीता है बच्चों के लिए जीता है। माँ की तो जिम्मेदारी आधे वक्त के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन बच्चा बाहर पढ़ने गया तो उसको फीस कौन देगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा, कॉलेज में पढ़ रहा, उसको कौन देगा फीस, उसके लिए पिता ही संघर्ष करता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, बच्चे को हैंडल भी करना है। माँ की बात, कुछ वक्त के बाद बच्चे माँ की बात ही नहीं सुनते तो पिता से डरते हैं, तो पिता की बात सुनते हैं, तो उनको समझाना, उनको लेके कंट्रोल करके रखना, घर को कंट्रोल करना, सब कुछ, सबको सेफ रखना, क्योंकि उसको ये भी डर है कि कल को हम रहें कि ना रहें, तो हमारे बच्चे और हमारे पत्नी हम कहीं रोड पे ना आ जाए, तो सबको सेव करके रखते। किसी की जिम्मेदारी कम नहीं है, किसी की पहले है, किसी की बाद में है, तो बारी बारी है। इसलिए कोई शादी से डरने की ज़रूरत नहीं है। शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता है, अगर अच्छा पार्टनर मिल गया तो हाँ, लेकिन ढूंढिए भाई, नहीं कि आंख बंद करके किसी से भी कर लीजिए। पहले का दौर था कि देखते भी नहीं थे, शादी हो जाती थी, लक बाई चांस, अच्छा मिला तो अच्छा, अच्छी मिली तो अच्छी, बुरा मिला तो बुरा, यहाँ तक कि शक्ल भी नहीं देखते थे। अब तो सब कुछ देख सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत विचार भी है, पूरा तो साथ रहने पर ही। और ख़ास तौर से जब पति पत्नी बनते हैं तब असली जो अंदर हो, असली रूप आता है, निखर के कहे तो। लेकिन उससे पहले तो लोगों का कोई रूप नहीं निखरता, क्योंकि जिम्मेदारी इतनी आ जाती है कि मन किच हो जाता है, पति की, बच्चों की, चाहे पत्नी की, बच्चों की, घर वालों की, सबको लेकर के चलना है। और लड़के को तो खास तौर से उसको उसी घर में रहना है, माँ बाप के साथ भी रहना है, पत्नी के साथ भी रहना है। लड़की तो अपने माँ बाप का घर छोड़ के जाके वहाँ रह रही, तो उसको माँ बाप के साथ उतना बैलेंस नहीं करना है, लेकिन लड़कों को वहाँ भी करना है। तो ये सब होता है, तो थोड़ी छोटी मोटी नोक-झोंक किच-पिच होती रहती है, और इस तरह से ज़िंदगी आगे बढ़ भी जाती है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।